Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, आप जानते हो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन की टर्म्स को डिटेल में डिस्कस किया और हमने ये जाना कि जब हम टेबुलेशन करके डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्रोसेस करके अरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास एक टेबल जनरेट होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम टेबल की डेफिनेशन देखेंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, तो चलते हैं टेबल की डेफिनेशन पर। टेबल क्या है? अब टेबल बना कैसे? टेबल दो प्रोसेस से बना ना। टेबुलर फॉर्म में डेटा कैसे आया? क्लासिफिकेशन होकर, और उसके बाद टेबुलेशन का प्रोसेस हुआ और आपके पास टेबल जनरेट हो गया। अब टेबल की डेफिनेशन क्या है? टेबल इज अ सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट? डेटा की, इन टू रोज एंड कॉलम्स। अब डियर स्टूडेंट्स, टेबल के पार्ट्स क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एग्जाम्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टेबल के पार्ट्स कितने होते हैं और उसको लिखे, तो आपको पता होना चाहिए ये टेबल के पार्ट्स हैं। एंड आई सजेस्ट यू, जब भी आपसे वो टेबल के पार्ट्स रिक्वायर करे क्वेश्चन में, तो आप टेबल की डेफिनेशन पहले जरूर दें। इससे क्या होता है, आपके क्वेश्चन का एक अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। पार्ट्स कितने हैं बेटा? सबसे पहले 7 पार्ट्स है हमारे पास जनरली जो होते हैं। नंबर 1 टाइटल, कॉलम कैप्शन और बॉक्स हेड, रो कैप्शन एंड स्टब, बॉडी ऑफ टेबल, फुट नोट, सोर्स नोट एंड हेड नोट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक टेबल के मेन पार्ट्स कितने होते हैं? मेन पार्ट्स वो पार्ट्स जिनके बगैर टेबल इनकम्प्लीट है, यानी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं अगर आप उनको ना भी टेबल में एंटर करें या ना भी लिखें तो उससे टेबल की जो कंप्लीट होने का प्रोसेस है वो सही रहता है, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं इतना खास पड़ता। ठीक है, होते हैं जिनमें से अगर आप एक भी मिस कर दें तो आपका टेबल कंप्लीट नहीं होता। तो याद रखिएगा मेन पार्ट्स कितने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। एक टेबल के मेन पार्ट्स 4 होते हैं और वो कौन से मेन पार्ट्स हैं? दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल। यानी इन तीनों में से अगर कोई मिसिंग भी है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी पार्ट मिसिंग है तो आपका टेबल इनकम्प्लीट है। ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, हर एक की थोड़ी थोड़ी सी डिफाइन किया हुआ है, उसको आप स्टडी कर लें क्योंकि एग्जाम्स में इनकी डिटेल जो है वो यूजुअली आपसे नहीं पूछी जाती। टाइटल क्या होता है? हेडिंग, मेन हेडिंग आपके टेबल के ऊपर, क्या आप डेटा जो टेबल बना रहे हैं वो किस चीज का है। ठीक है, कॉलम कैप्शन और बॉक्स हेड, आमतौर पे स्टूडेंट्स इन दोनों को एक ही समझते हैं और यूजुअली स्टूडेंट्स को एक ही लेकर चलता है, लेकिन बेसिकली कॉलम कैप्शन या रो कैप्शन जो होती हैं ये हेडिंग्स होती हैं। यानी ये और ये जो होता है ये क्या होती हैं? ये हेडिंग्स होती हैं। यानी कॉलम की हेडिंग को कॉलम कैप्शन कहते हैं और रो की हेडिंग को रो कैप्शन कहते हैं। और कॉलम की हेडिंग के नीचे जो एंट्रीज का कॉलम होता है वो बॉक्स हेड कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह रो कैप्शन यानी कि रो की जो हेडिंग होती हैं उसके नीचे जो एंट्रीज होती हैं वो क्या कहलाता है? स्टेप। दूसरी लास्ट जो चीज आ जाती है वो आती है बॉडी ऑफ द टेबल, यानी जिसपे आपका सारा डेटा कंडेंस करके आपने लिखा होता है या अरेंज किया होता है। फुट नोट जो होता है वो यूजुअली टेबल की बॉटम पे होता है। सोर्स नोट यूजुअली आप दे देते हो कि आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, उसका सोर्स बता देते हो कि डेटा कहाँ से आया है, किस जगह से आपने उसकी कलेक्शन की है। हेड नोट जो होता है वो टाइटल के नीचे होता है, यानी अगर आपको लगता है कि आपका टाइटल कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रहा आपके टेबल को तो आप उसके नीचे एक सब टाइटल के तौर पर हेड नोट दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे टेबल और टेबल के पार्ट्स। होपफुली आपने इस टॉपिक को भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, यहाँ से भी आज आपको एक एमसीक्यू पता चल गया, साथ साथ आपके एमसीक्यूज रेडी हो रहे हैं। फिर बात कर रही हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और आईसीएस स्टैटिस्टिक्स या आर्ट्स के स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट लेते हैं उन सब के लिए ये सेम ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट यहाँ से इस चैप्टर से एक कंप्लीट 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेगा अपने एग्जाम्स में, जबकि आईसीएस का स्टूडेंट यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेगा, उसका बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।